नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि आज मैं देख रहा हूं और इस तरह से विवाद बना हुआ है, ये बातें चल रही हैं कि बीपीएससी में जो है ये बहाली जो प्रक्रिया हुई है, इस बहाली प्रक्रिया में बहुत सारी समस्याएं आई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। इस बातों पर हम लोग जो है ध्यान एकत्रित करेंगे, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि कैसे क्या हुआ है। चलते हैं आज हम लोग इसका पोस्टमार्टम करते हैं। आज देखते हैं कि है सच्चाई क्या और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा फर्जीवाड़ा। ये जो यूट्यूब पर और बहुत सारे जो है यानी कि चैनल पर जो है ये दिखाया जा रहा है कि जो है ये बीपीएससी का जो बहाली हुई है इसमें बहुत सारे फर्जीवाड़े हैं। फर्जीवाड़े होने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या किया कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने फर्जी बनाया था, जो कि अपलोड किया था, उसी डॉक्यूमेंट को उसको वेरीफाई कराना था और उन्होंने वेरीफाई कराया और परिणाम क्या निकला कि परिणाम वही निकला कि ये डॉक्यूमेंट्स इससे मिलते गए और वो सारे फर्जी व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति थे उन सबका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया और वेरीफाई होने के बाद सभी को जो है ओके मार दिया गया और उनका क्या हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया। उसका मेधा लिस्ट में नाम आ गया था, इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया, उसको ज्वाइनिंग उसका लेटर प्राप्त हो गया और जहां जहां उनको जो है जाना था ट्रेनिंग के लिए उस सब जगह ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। अब आगे क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सरकार की तरफ से हमारे बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से बताया जा रहा था कि जो किसी भी तरह की फर्जीवाड़े या किसी भी तरह की इस तरह की धांधली नहीं होगी, क्योंकि हमारी एक टीम लगी हुई है जो कि किसी भी तरह के मुन्ना भाई, किसी भी तरह के ऐसे व्यक्तियों को वो खोज निकालेंगे, ढूंढ निकालेंगे और उनका कोई चलेगा नहीं। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जैसा कि दिखाया जा रहा है चैनलों पर भी। और हमारे अभ्यर्थी भी, हमारे कैंडिडेट भी, वैसे कैंडिडेट जो कि इस बात को दिखाए जाते वो प्रूव कर रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट चलता है कि यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बीपीएससी के चेयरमैन को और हमारे अपर सचिव जो पीके पाठक है कि अगर इस तरह की बात हुई है तो इस पर जो है संज्ञान लिया जाए, इसको देखा जाए। इससे जो है हमारे जो आपकी बीपीएससी की जो परीक्षा की जो सिस्टम थी, जो प्रणाली थी, बहुत ही अच्छी रही। तो उसे बनाए रखें, इसके लिए इसको देखना बहुत ही जरूरी है। पहला पॉइंट। दूसरी बात पर हम लोग चलते हैं, पॉइंट नंबर सेकेंड। यह कह रहा है कि सीटेट अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी का परिणाम, यानी कि बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हुए जो कि सीटेट क्या थे, अनुत्तीर्ण। सीटेट क्या थे, अनुत्तीर्ण थे और ऐसे अनुत्तीर्ण होने के बावजूद भी उनका परीक्षा फल दे दिया गया, क्योंकि उनका बीपीएससी की मेधा लिस्ट में नाम आ चुका था और ऐसी स्थिति में बीपीएससी के मेधा लिस्ट में नाम आने के बाद उनका रिजल्ट बन गया था। इसलिए जो है उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने सीटेट पास किया या नहीं। इसके लिए सरकार को या बीपीएससी चेयरमैन को ऐसा करना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए कि आप जो है सीटेट का जो है अपलोड करो, आपने पास किया या नहीं किया, इसका एक टाइमिंग दिया जाता। तो क्या होता कि वैसे जो अभ्यर्थी थे जो कि सीटेट पास नहीं थे तो वैसे छट जाते थे। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या हुआ कि सीटेट पास नहीं है, फिर भी उनको जो सारा चीज मिल रहा है और उनको ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है, जो कि गलत है, जो कि यहाँ देखा जा रहा है। बहुत ही इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट है क्या, 1 to 5 में जो है बीएड अभ्यर्थी जो है उनका जो है उनको मौका देना, क्योंकि बहुत सारे उनके जो बताया जा रहा था, जैसे कि हमारे चेयरमैन के द्वारा कि बीएड वाले को जो है जिसने जो है इसको दर्द दिया है वही दवा देंगे, वो वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, वो दवा तो हमारे चेयरमैन की तरफ से दे दिया गया, हमारे बीपीएससी सिस्टम की तरफ से दे दिया गया, क्योंकि बीएड वाले के भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका जो है रिजल्ट दे दिया गया, वो ट्रेनिंग में है, वो सारे चले गए, जो कि ये नहीं होना चाहिए। इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। आप बीपीएससी चेयरमैन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पर भी पहल करनी चाहिए और देखना चाहिए। मैं और आगे पॉइंट पर ले चलूंगा, आपको एक ऐसी चीज को दिखाऊंगा कि जहां पर जो है एक अलग सिस्टम लगेगा और सिस्टम को सुधारने के लिए जो है मेरा एक एडवाइस तरह से है, एक तरह से जो है सुझाव है, इसे सुझाव के रूप में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। आगे कहा जा रहा है कि स्टेट का गलत प्रमाण पत्र वाले का परिणाम। बहुत सारे ऐसे अदर स्टेट वाले हैं जिन्होंने जो बिहार का जो स्टेट की एग्जाम दी है और परीक्षा दिया ही नहीं था, तो उन्होंने जो है कैसे बैठ गया, उनके पास ये प्रमाण पत्र कैसे चला है, और जब उनके पास प्रमाण पत्र आ गया तो मतलब वो फर्जी है, गलत है। और लेकिन यह होने के बावजूद भी जो दूसरी अदर स्टेट के जो यानी कि जो अभ्यर्थी थे उन्हें जो है उनका रिजल्ट चूंकि उसमें बन गया और स्टेट का जो है वह गलत फर्जी सर्टिफिकेट ही जो है काम आया और उनका रिजल्ट आ गया और परिणाम कुछ और निकला, वो भी ट्रेनिंग में है, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आगे पॉइंट चलते हैं हम लोग कि अदर स्टेट वाले का सही मापदंड का अभाव। अदर स्टेट वाले का सही मापदंड का जो है अभाव देखा गया। कारण कि अदर स्टेट वाले का एक सिस्टम होता है कि जो है अदर स्टेट वाले आपके
इस जो है जो एग्जाम है, जो आपके जो यहाँ की वैकेंसी है, उस वैकेंसी में कितना सीट उसका हो सकता है, कितना परसेंटेज हो सकता है। लेकिन इस मापदंड को नहीं रखा गया। आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में जो अदर स्टेट वाले इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। आप यहां पर देखेंगे एक कंडीशन और भी आता है, अदर स्टेट वाले अगर हमारे बिहार में अगर भर रहे हैं, यानी कि अदर स्टेट वाले आ रहे हैं, तो वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। जनरल कैटेगरी में तो आएंगे, लेकिन क्या है कि वहां के उस स्टेट में अगर वो बीसी में है तो 82 पर वो अगर वहां पास हो जा रहे हैं, तो लेकिन अगर सीटेट में 82 पर पास हो रहे हैं, तो यहां आने के बाद यानी कि अदर स्टेट में आने के बाद आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो जनरल कैटेगरी का सीटेट का जो है पॉइंट बनता है, रिजल्ट बनता है 90, यानी कि 90 अंकों पर। लेकिन यहां 90 अंक नहीं प्राप्त होने के बावजूद भी जो है वो 82 वाले जो हैं वो 83 वाले आ जा रहे हैं, और उनका जो है बीपीएससी निकल जा रहा है और उन्हें जो है रिजल्ट मिलता है, और साथ ही साथ क्या होता है, उनको ट्रेनिंग में भेजा जाता है, जो कि गलत है। ये सही नहीं है, क्योंकि यह जनरल कैटेगरी के लिए साथ भी अच्छा नहीं है, और साथ साथ यहाँ के बिहार के कैंडिडेट के लिए भी अच्छा नहीं है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो बात वही हुई भाई साहब कि जक्कर मैं मर ले ओकरे पत्ता पर भात नहीं, इस तरह की कहावत जो है हमारे लोगों की है, ये लागू हो जाती है कि यहाँ के जो बिहार के हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं, उसके लिए बुरा स्थिति है, और आप दूसरी तरफ से मंगा रहे हैं। ये थोड़ा सा कैसा लग रहा है। दूसरी बात, आप यहाँ पर आप एक देखेंगे और भी है कि आप यहाँ पर जो एक चीज अभी नया बनाया है, नियमावली आई है, आपने जो है अगर आपकी मानसिकता इस तरह की होती है कि आप नियोजित शिक्षक और यहाँ के जो जितने भी कैंडिडेट हैं उसको लेना चाहते हैं, तो ठीक है, लिखिए। लेकिन हमारे जो अधिक से संख्याओं में जो नियोजित शिक्षक बहाल होकर आए हैं, बीपीएससी क्रैक करके आए हैं, तो आप सिर्फ ऐसा करो ना कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो बीपीएससी का जो कट ऑफ मार्क्स था उसको अगर वो क्रैक कर चुके हैं, तो उन्हें आप जो है राजकर्मी का दर्जा दे दें, उन्हें जो है डिपार्टमेंटल परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा नियम बना दीजिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इससे क्या होगा, जो नियोजित शिक्षक हैं वो स्वतः जो है राजकर्मी का दर्जा लेके अपने ही सीट पर रह जाएंगे। आपके ये जो वैकेंसी है इसमें उनका कहीं कोई जो है कटिंग नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जो आपके बचे हुए जो सीट हैं, वो सीट जो है जो कट ऑफ मार्क्स को पार करने वाले हमारे शेष जो अभ्यर्थी जो बिहार के या कहीं के भी हैं, वो जो आते हैं उनका क्या होगा, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इससे एक मानसिकता बनेगी, और यहाँ के बच्चों में जो बेरोजगारी की स्थिति है, यहाँ जो बच्चे जो लगे हुए हैं कि मैंने बीपीएससी क्रैक किया है फिर भी मुझे नहीं मिला है, जॉब नहीं मिल पाया है, तो उन्हें एक खुशी मिलेगी, और इससे बहुत सारे परिवार जो है खुशहाल की स्थिति में रहेंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक मेरा जो है मैसेज है अपर सचिव के पाठक के लिए और हमारे अतुल प्रसाद जो चेयरमैन हैं उनके लिए, बीपीएससी चेयरमैन के लिए, कि अगर आप इन बिंदुओं पर थोड़े से भी अगर ध्यान देते हैं तो इसका परिणाम कुछ और हो सकता है, इसमें एक नई सुधार हो सकती है, और बहुत सारे परिवार जो है खुशियों की इस बेला में अपने आप को समाहित महसूस करेंगे। विशेष मैं नहीं कहना चाहूंगा, और शेष आप लोग समझदार हैं, इस पर आप अपना देख सकते हैं। ये था मेरा बीपीएससी स्कूल टीचर के लिए एक पोस्टमार्टम किया गया था, मैं इस पर विशेष दिया था। धन्यवाद, नमस्कार।